Ladies and gentlemen, please watch this my video. This is real evidence and black evidence. I am Morris, dark web person. गरीब बच्चों को कुछ नहीं देख सकते हो क्या? जानते हो कितने साल की मेहनत थी? 4 साल जब रोडों में पेन बेचने जाता था ना, लोगों की गाली सुनता था, पैरों में छाले पड़ जाते थे, लोगों की जूठा खाना खाता था। पहले जानते हो कैसा था मैं? इन बच्चों की तरह कोई महलों में नहीं रहता था, इन चुप्पियों में रहता था, इन चुप्पियों में। अब कुछ चलने वालों ने जब से मेरी आईडी काली हुई है ना, माँ कसम मेरे घर का चूल्हा भी नहीं चलता। एविडेंस, ये जो चीज है ना, ये मेरे साथ भी हो चुका है ना, जो कि एक रियल एविडेंस मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने तो आपको पहले ही बोला था। इसके जब डिटेल्स को मैंने चेक किया तो इसके वीडियोस पे व्यूज़ आई थी और वो व्यूज़ बढ़ते जा रही थी और बहुत सारे अर्निंग्स हो रहे थे। अब इंस्टाग्राम के बोनस के ऑप्शंस खुलते ना, इसी के लिए क्या है कि इसको बहुत पैसा पे करना पड़ता है इंस्टाग्राम को। तो इसके एक पॉइंट्स को उठाया गया। वो पॉइंट्स क्या था? व्हाट इज़ दिस? वो पॉइंट्स था कि ये बहुत सारे देशों के अंदर में उस तरह के वीडियोस बनाए हुए थे जो अश्लीलता, मतलब कि किस तरह की वीडियोस थी मैं बताना चाहूँगा। जैसे कोई क्राइम्स होती है किसी लड़की के साथ और उसके न्याय के लिए जैसे वीडियोस होते हैं ना, तो वो सब वीडियोस ये बनाया था। मैं भी बनाया था, मैं बोलना चाहेगा, मैं भी बनाया था। तो मेरे आईडीज़ को भी सस्पेंड करता है इंस्टाग्राम वाला लोग, तो मैं उसको पूरा एक्सपोज कर देता है ना। आई एम डार्क वेब पर्सन। मेरा एक्सपोजर मतलब दुनिया में कुछ बड़ा, दोनों बराबर होता है। मॉरिस से पंगा लेगा हैं? ऐसे एप्लीकेशंस हमने कितना बनाकर छोड़ दिया है और ये हम लोगों पे राज करेगा। क्या है कि बोनस के ऑप्शंस 2-2.5 सालों से बंद करके रखता है इंडिया में। 2026 चल रही है, मार्च में बंद करता है। अब क्या है कि ये एक दिन का 750 करोड़ करके स्कैम करता है इंस्टाग्राम, और इतने दिन से बोनस के ऑप्शंस बंद किए हुए थे। दिस इज पॉइंट्स मैंने आपको इससे पहले भी बता चुका है, मैं आपको बताकर हार चुका है ना। और फेसबुक वाले लोग भी उसी तरह का है, मतलब कि फेसबुक और इंस्टाग्राम वही है, दोनों सेम है ना। कैसे मैं आपको बताऊं व्हाट इज़ दिस? भारत के पॉपुलेशंस, मैं आपको कितना बार एक वीडियो में 1000 बार मैं बोलूं कि आप लोगों के साथ गलत हो रहा है। आपके देशों से पैसे इस एप्लीकेशंस जो हैं ये कमा कर लेकर जा रहे हैं। कितना बार मैं समझाऊं व्हाट इज़ दिस? मैं आपको ये बात बोलकर समझाकर थक चुका हूँ। एक बात बताओ, गूगल तो सर्च इंजन है ना, वो पूरा ग्लोबल को ऑपरेट करता है। और जब ये 750 करोड़ करके जो रोज का पैसा इंस्टाग्राम इंडिया से ले जाता है, तो क्रिएटर्स को कितना पैसा देता है? मेरे 50,000 फॉलोवर्स है। आई एम चैलेंज फॉर यू, अगर उसमें कुछ पैसा होगा ना तो वो सारे तुम्हारे पॉकेट में चले जाएंगे। और इस भारत के पूरे पॉपुलेशंस देने के लिए तैयार है। यू आर राइट ऑल पीपल्स। सक्सेस विद सेक्रीफाइस, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपकी क्राइटेरिया क्या रहती है? 5,000 फॉलोवर्स में आपके मोनेटाइजेशन इनेबल होगी, ब्रांड रियल प्रमोशन होगा, है ना। उसके बाद क्या है? रियल ब्रांड प्रमोशन होगा। उसके बाद बोनस के ऑप्शंस, इन स्ट्रीम ऐड ऑन रील्स, है ना, कोलैबोरेशन, ये सब सारे के सारे सिचुएशंस थी। कहाँ गई आपकी पॉलिसीज? स्कैम कर रहे हो भारत के साथ, भारत देश के साथ स्कैम हो रही है। इसीलिए चाइना का एक मेरा दोस्त होता है, वो कहता है कि मॉरिस भाई चलो हम लोग अपनी दुनिया में, वही डार्क वेब की दुनिया में, ये सब लोग आपकी बातों को नहीं समझने वाले हैं, है ना। तुम जागरूकता फैलाते हो, इतने बड़े बड़े एप्लीकेशंस। ये रोनाल्डो को जो देख रहे हो ना, रोनाल्डो, मैं किसी भी इंसान या किसी भी संप्रदाय के खिलाफ नहीं हूँ, उसको भी मैंने एक्सपोज किया हूँ। उसके आईडीज़ जो होते हैं ना, कंपनीज पहले उनके पास पहुँचते हैं, मीडिया लेकर पहुंचते हैं, उसके आईडीज़ को बनाते हैं, बॉट्स को हायर करते हैं, 15 मिनट में पूरी वीडियोस पूरे उसके अकाउंट्स पे मिलियन के सीट्स जनरेट करते हैं। और न्यूज़ मीडिया के द्वारा रियल ऑडियंस अट्रैक्ट करने के लिए न्यूज़ मीडिया को बुलाते हैं। न्यूज़ मीडिया में ये वीडियोस को देख करके 15 मिनट में मिलियन के फॉलोवर्स
ये रिकॉर्ड्स को देख करके कई सारे रियल ऑडियंस रोनाल्डो को फॉलो करने लगते हैं और वहाँ से इंस्टाग्राम की शुरुआत होती है और वहीं से वो पूरे इंडिया में छा जाता है। मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि आप क्या गारंटी लेते हो जिस बड़े इंसान को देख रहे हो वो कोई गलत काम नहीं करता होगा, इसका आप गारंटी देते हो? आप अगर अपने देश में रह के हमारे जैसे लोगों को अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो आई एम नॉट सपोर्टेड, तब मैं आपसे कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, मैं बोलना चाहूँगा। और ये मेरे खिलाफ खड़े होने वाले लोग, दिस इज़ प्रूफ। आप मुझे प्रूफ देकर दिखाओ कि इसकी क्या सच्चाई है ना। मैं आपको एक अकाउंट्स दिखाना चाहूँगा। इस लड़के की आईडीज़ तो देख लिए, इससे पहले 63.9 के फॉलोवर्स होता है मेरी आईडीज़ पे, अर्निंग्स 0/0 होती है और 1 पैसे भी अर्निंग्स नहीं होती उस आईडी से। और मैं बस एक्सपोज करता हूँ, इंस्टाग्राम के बारे में बोलता हूँ, जिसके कारण पूरी आईडी सस्पेंड हो जाती है। और फेसबुक में 1 लाख सपोर्ट है, 1 लाख फॉलोवर्स है मेरे पास। एक मंथ में मैंने 1,01,000 फॉलोवर्स गेन करता हूँ, क्योंकि आई एम डायरेक्ट वेब पर्सन। इन लोगों को तो मैं धनिया पाउडर बनाकर लड़कियों के लिए मेकअप रख दूँ, है ना, मतलब कि ऐसा पाउडर बना दूँ कि इन सभी लोगों के लिए मेकअप की प्राइस जो होती है कम दाम में हो जाएगी, जो कि एक रियल बता रहा हूँ, है ना। मैं आपको आईडीज़ दिखाना चाहूँगा मिस्टर जेंटलमैन। दिस इज़ माई रियल आईडी। मैं आपको अपना फेसबुक का अकाउंट दिखाता हूँ, उसमें 1 लाख फॉलोवर्स है और उसमें किस तरह की इश्यूज़ दी गई है मैं आपको बताना चाहूँगा मिस्टर जेंटलमैन। ये मेरी 1 लाख वाली फॉलोवर्स है आईडीज़ पे, 2000 वीडियोज़ अपलोड है। दिस इज़ नॉट अर्निंग्स ऑफ सोशल मीडिया फेसबुक कंटेंट क्रिएटर। इसमें कोई भी अर्निंग्स नहीं है। मैं आपके इसके कंटेंट मोनेटाइजेशन जो है डिसेबल कर दी गई है। व्हाट इज़ दिस रीज़न? मैं आपको रीज़न भी दिखा रहा हूँ और ये मोनेटाइजेशन, ये दोनों दिखा रहा हूँ। दिस इज़ माई सोशल मीडिया फेसबुक कंटेंट क्रिएटर अर्निंग। मैं आपको दिखा रहा हूँ कंटेंट क्रिएटर की अर्निंग 1 लाख फॉलोवर्स पे। और ये सस्पेंड क्यों होता है? व्हाट इज़ दिस? मल्टीपल पे आउट्स इशू होने के कारण क्या होती है, मोनेटाइजेशन सेक्शन ऑफ कर दी जाती है। ऑलराइट, मैं आपको बताना चाहूँगा, है ना। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन बेवकूफ़ फटीचर जो हैं इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहूँगा। मैं इनको मेल करता हूँ, 1000 से ऊपर बार मैंने, मेरे बॉट्स, रोबोट्स, मैं सब मिल करके इसको मैसेज करते हैं कि यार तुम मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। मैंने ये प्रॉब्लम्स जो होती है बहुत बार लीक करके मैंने दिया हूँ इनको, है ना, जिसके कारण क्या है कि ये मेरे न्यू पे आउट्स को नहीं देते हैं। जब मेरे गैजेट्स को मैं एक्टिवेट करता हूँ डार्क वेब की दुनिया से, है ना, वही करनी पड़ती है, तो वो मेरे गैजेट्स बोलते हैं कि ये जितने भी लोग हैं ना, ये मेटा है। मेटा अपने बहुत सारे रोबोटिक सिस्टम्स को बना चुका है, जिसके कारण क्या है कि रोबोट्स आपके रिप्लाई को देते देते सालों लगाएंगे, मतलब आपकी इश्यूज़ को ठीक करते करते सालों लग जाते हैं। लेकिन क्या वेट इज़ दिस, आपके वीडियोस जो रन हो रही है उसके सारे पैसे जो होते हैं ये सारे के सारे लोग रख ले रहे हैं। और मेरे गैजेट्स बोलते हैं इस भारत देश की दुनिया में 1 करोड़ लोग आपके जैसे प्रॉब्लम्स पे फंसे और उसके वीडियोस रन कर रहे हैं। अगर एक साल की अगर अर्निंग्स देखी जाए तो इन लोगों की इतनी इनकम होती है 1 साल में कि जितना कि भारत देश को 1 साल चलाया जा सके, इतनी अर्निंग्स ये लोग करते हैं सिर्फ इस तरह की इश्यूज़ गाइडलाइंस को ला करके। मैं आपको बताना चाहूँगा, है ना, इंडियन गवर्नमेंट जाने इस बात को, है ना। जब आप इस तरह की गाइडलाइंस को लेकर आते हो ना, तो इसे सॉल्व करने की एक परफेक्ट टाइम दो। परफेक्ट टाइम जो होती है ना, वो टाइम दो कि मुझे एक्सपोज नहीं करना पड़ेगा। और ये जो गूगल है, गूगल इतने सारे चीज़ों को जानने के बाद क्यों नहीं एक्सपोज करते हैं? व्हाट इज़ दिस, है ना, जो एक रियल एविडेंस है। क्वेश्चंस माय आंसर, ये क्वेश्चंस का आंसर कभी भी नहीं दे सकते हैं, मैं बोलना चाहूँगा। अगर इस क्वेश्चंस का आंसर देते तो इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, तो इसकी भरपाई पूरा का पूरा इतना पैसा भरपाई करनी पड़ेगी, मतलब कि आप सभी लोगों की जितनी आर्थिक परिस्थिति इस भारत देश के अंदर में ख़त्म है ना, वो सारे पैसे उसे भरना पड़ जाएगा जितना वो खुद नहीं कमाया होगा, मैं बोलना चाहूँगा। ये एप्लीकेशंस
अब ये क्या करते हैं, व्हाट इज़ दिस, मरे हुए लोगों के नाम पर जो अकाउंट्स होती है ना, मतलब कि मोबाइल नंबर्स होते हैं और उससे आईडीज़ बनती है, तो ये क्या करते हैं, उन सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के बाद क्या होती है कि इन लोगों के बहुत सारे डेथ सर्टिफिकेट निकलने के बाद क्या होती है कि इन लोगों के जो नंबर्स होते हैं उस नंबर्स पे बहुत सारे बॉट्स को बना लेते हैं, और बॉट्स को हायर करने के बाद वीडियोस को वायरल करते हैं, और वायरल होने के बाद 400 लोग जो ऑडियंस होते हैं ना, मतलब जैसे कि 400 लोग मिलियन के व्यूज़ देखकर बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होने के बाद क्या होती है, उसके रिच बॉट्स को हटा दी जाती है, और जो लोग बचे हुए रहते हैं उसके पैसे से अर्निंग्स होती है, मतलब कि 1 मिलियन व्यूज़ गई, 400 लोग रियल ऑडियंस जुड़े उस वीडियो को देखकर, अब रीच को डाउन करेगी और वो 400 लोगों से जो पैसे होते हैं ना वो अर्निंग्स करेगी और उसको 45 और 55% में डिवाइड कर लेगी। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस है, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस होती है। और उसके बाद क्या होती है ना कि बड़े बड़े बिजनेसमैन अडानी जैसे हैं, अडानी के साथ बहुत बड़ी स्कैम होती है, मैं जानता हूँ, है ना। भारत देश के, मैं अपने देश के लोगों को सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो सही हो या गलत हो, मैं ये नहीं देखता हूँ, मैं बोलना चाहूँगा। और वो गलत है तो क्यों है वो भी मैं आपको प्रूफ करता हूँ, मैं बताना चाहूँगा इनडायरेक्टली। आखिर मैं कितना हेल्प करूँगा यार डार्क वेब की दुनिया से, मैंने देखता हूँ अपने देश की हालत देखता हूँ तो मुझे पता चलता है। अब क्या होता है ना कि ये पैसे दूसरे देशों में चले जाते हैं, और चले जाने के बाद क्या होता है, जैसे कि कोई बिजनेसमैन लोग हो, अब उनके ब्रांड है तो उसको प्रमोशन करने के लिए ये लोग इसी तरह के बॉट्स को हायर करके वीडियोस को वायरल करते हैं और उससे पूरा रकम वसूल लेते हैं, लेकिन रियल लोग उस ऐड को नहीं देख पाते हैं। और यही बात आप सभी लोगों को मैं बताता हूँ, मतलब कि कोई बिजनेसमैन ऐड को प्रमोट करवाता है बूस्ट करके, तो उसको उसके वीडियोस को देखने वाले बॉट्स होते हैं, ये सब सारे सिचुएशंस है, और उसके पैसे ले लेते हैं। और रियल ऑडियंस सेलिंग जो होती है नहीं बढ़ने के कारण वो सेल उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। जब लोगों को चाहत होती है कि हाँ भाई अब मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो मजबूरी में उसके प्रोडक्ट को दाम जानबूझकर बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उसके बहुत सारे पैसे एडवर्टाइज में चली जाती है, बैनर में चली जाती है, और यही सब स्कैम हो रहा है। भारत देश की गवर्नमेंट को ये खबर जानी चाहिए, है ना। देश की गवर्नमेंट अगर हमें जानी तो बहुत बड़े प्रॉब्लम से निकल गए हैं, तब तो ये सब वीडियोस देखने के बाद तो अब बहुत बड़े प्रॉब्लम्स। इससे ये होगी कि देश के अंदर जितने भी पैसे दूसरे जगह में जा रहे हैं ना, ये जितने भी लोग आपके मतलब दरवाजे के पीछे बहुत सारे पीपल्स, भारत के पीपल्स जो हैं देश की गवर्नमेंट के दरवाजे के सामने खटखटा रही है ना, वो खटखटाने से पहले ये सब चीज़ों के देख लेने के बाद वो खटखटाना बंद कर देंगे, जो एक रियल बात बता रहा हूँ मैं। मिलते हैं दोस्तों, मेरा एक्सपोजर मतलब दुनिया में कुछ बड़ा करना और अपने फिर से उसी सफ़र पे निकल जाना, है ना। मिलते हैं दोस्तों।